दोस्तों, संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक हैं। आप सबको दिल से वेलकम हमारे डिजिटल वेलनेस सेशन में। संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो पेशेंट्स के लिए बहुत से प्रोग्राम एकदम निःशुल्क चलाती है। इन प्रोग्राम्स की जानकारी आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके ले सकते हैं। हमारा हेल्पलाइन नंबर कुछ इस तरीके से है 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। मैं एक बार फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर रिपीट करती हूँ 8691000800। हमारा दूसरा नंबर है 8691000801। सेशन को शुरू करने से पहले मैं आपको 3 चीजें कहना चाहूंगी। पहली, प्लीज ये सेशन के दौरान एक जगह पर ही बैठे रहें। दूसरी, प्लीज ये सेशन के दौरान अपना माइक म्यूट पर रखें। तीसरी, सेशन के आखिरी 15 मिनट आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। जिनके भी सवाल के जवाब हम नहीं दे सके वो प्लीज हमारे केयर गिवर या हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके अपने सवाल भेजें 4 से 5 बजे के बीच में। आज हमारे साथ सबरीना मैम जुड़ेंगे। मैम मेडिटेशन एंड विपासना एक्सपर्ट हैं। मैम पिछले 30 साल से विपासना टीचर के तौर पर काम करते हुए आ रही हैं। वेलकम मैम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे। इससे पहले कि हम आज का सेशन शुरू करें, मैं रूबी मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो प्लीज हमें ज्वाइन करें। रूबी मैम। Hope everybody is doing well. बॉम्बे में काफी बारिश हो रही है एक्चुअली। आई होप कि नेटवर्क सब सही रहेगा पूरे सेशन के लिए। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सेशन हम लोग करने वाले हैं आप लोग के साथ। तो आई होप सब कुछ अच्छे से चल रहा है। खाना पीना, सांस लेना, सोचना, तीनों चीजें बहुत अच्छे से चल रही हैं। आप उसके ऊपर अपनी नजर रख रहे हैं, अपनी अवेयरनेस उसके ऊपर है, जागरूकता वहां पे है। और एक बार जागरूकता आ गई तो जिंदगी की उलझने मालूम खत्म हो गई एक्चुअली। तो आज हम लोग गौसिया ऐसा करते हैं कि कुछ लोगों से जिनसे अभी तक नहीं बात हुई है और इस सेशन में हैं, मुझे एक दो नाम बताइए जरा। पूर्वी से बात करें। जी हाँ जी, पूर्वी जी प्लीज अपना माइक म्यूट करिए। पूर्वी भगोल जी। हाँ जी पूर्वी जी। हाँ बोलिए मैम, क्या कहना चाहती है? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप कैसे हैं। एक मिनट। हाँ बोलिए। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छे हो? हाँ बहुत अच्छी हूँ। अभी आपका ट्रीटमेंट का क्या स्टेटस है? मेरा ट्रीटमेंट खत्म हो गया, 10 साल हो गया मैम। तो अच्छा, आप ये कोर्स लेकिन ज्वाइन कर रहे हैं, 10 साल पहले आपका ट्रीटमेंट खत्म हो गया। हाँ। अच्छा, तो क्या करते हैं आप अभी पूर्वी? मैं अभी घर पे हूँ। अच्छा, और घर पे हो मतलब घर पे काम, घर पे अपना देखते हो जो भी। और आपकी फैमिली में लोग क्या करते हैं? आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर ऑटो चलाते हैं, मम्मी कैंकिश में पीएचडी मेंबर है। अच्छा, तो आप क्यों नहीं कुछ काम करते हो? नहीं, मैं कुछ ऐसे घर का काम करती हूँ। लेकिन अगर आप जॉब करोगे या कुछ करोगे तो आपकी फैमिली को भी सपोर्ट होगा, आप भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाओगे, नहीं? जॉब का नहीं मैम, मुझे 12th की एग्जाम देनी है। हाँ, तो अभी उसकी तैयारी शुरू करनी है। कर दो भाई अच्छे से, है ना? हाँ। और यहाँ पे जो कोर्स में सीख रहे हो उसको फॉलो कर रहे हो? हाँ करती हूँ।
फॉलो करते हो। ऑल राइट। खाने पीने का हमारा टाइम नहीं रहता है। तो आपका टाइम नहीं रहता है मतलब क्या? हम लोग कोई जंगल में तो रहते नहीं है, शेर चीता तो है नहीं कि अभी मुझे हिरन 8 बजे मिला नहीं तो मैं 8 बजे कैसे खाऊं, 10 बजे मिलेगा तब खाऊंगी, ऐसा तो नहीं है ना। खुद ही से बनाना है, खुद नहीं। ही से खाना है। फिर हाँ, तो फिर टाइम नहीं रहता है मतलब क्या हुआ? मतलब ऐसे हम लोगों का खाना कैसा है, बोलते हैं सुबह फ्रूट खाना है, फ्रूट नहीं हम और चाय और भाकरी खाते हैं, रोटी। सुबह में ही हमारा वही नाश्ता होता है। तो वही नाश्ता तो आपका सालों से चल रहा है ना, जो यहाँ पे आप हाँ। सीख रहे हैं पूर्वी, वो तो चेंज की बात सीख रहे हैं। चेंज की बात सीख रहे हैं ना। कोई भी चीज में इम्प्रूवमेंट तब होती है जब हम चेंज की बात करते हैं। अगर वैसे ही चलते रहना है जैसे चलते रहे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सिर्फ खाने पीने में नहीं, किसी भी चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आदमी की जो सिविलाइजेशन है अगर वो ऐसा सोचती तो अभी तक हम लोग उसी तरह का जीवन जी रहे होते जैसा 2000 साल पहले जी रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने रिसर्च की, लोगों ने नई बातें तो सिर्फ देखने से फायदा नहीं होगा, तो थोड़ा इस बारे में सोचना और फिर मुझसे बात करना, ठीक है? हाँ हाँ, ओके, करूंगी मैं फॉलो करूंगी। ऑल राइट, गुड गुड गुड। सो गौसिया हमारे साथ हिरायना है। यस मैम। रानिया जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो हेलो, कहाँ हैं आप जयसिंह जी? हॉस्पिटल में हैं? सिविल हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में हैं? हाँ जी। अच्छा, आपकी कीमो है आज? हाँ, आज कीमो लगने हैं। ओके, तो कौन सी कीमो है ये जयसिंह आपकी? तीसरी कीमो है मैम। तीसरी। तो पहली 2 में कोई परेशानी तो नहीं हुई आपको? नहीं 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 मैम। नहीं ना? अरे वाह, तो आज की भी कीमो बहुत अच्छे से हो जाएगी ठीक है। और हर कीमो के साथ आप बढ़िया होते रहेंगे एकदम, ठीक है मैडम। है ना? हाँ ऑल जी। राइट, ऑल द वेरी बेस्ट। एक प्रॉब्लम है मैडम, बताओ। ये जो ऑनलाइन अपना वेलनेस होता है ना योगा, हाँ जी, हाँ जी। उसका वीडियो यूट्यूब पे नहीं मिल रहा है। गौसिया, आपने YouTube पे सब्सक्राइब किया है क्या संजीवनी लाइव बियॉन्ड कैंसर का चैनल? हाँ जी, सब्सक्राइब किया है लेकिन वीडियो नहीं मिल रहा है मैडम। गौसिया, जी मैम। आई थिंक ये वीडियोस को थोड़ा ऑर्गेनाइज करना चाहिए। अब बताइए जयसिंह जी को। मैम एक्चुअली वो वीडियोस आर अनलिस्टेड। कल भी एक मिनट मैडम, मैं एक्चुअली क्या है सर्विस में रहता हूँ जॉब पे, जी 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 तो आधा आधा सेशन देख सकता हूँ, ऐसा है। जी हाँ जी जी, तो हाँ मेरा जी आधा सेशन छूट जाता है। जी जी ऑल राइट। तो हाँ जी, गौसिया आप देख लीजिए जरा ये जी प्रॉब्लम को मैम जी थोड़ा, हाँ जी। है ना? जयसिंह जी मिल जाएंगे आपको वीडियोस। जयसिंह जी आप प्लीज अपने काउंसलर्स को मेंशन कर दीजिए कि आपको कौन से वीडियोस चाहिए, फिर वो मैं अपडेट कर दूंगी फिर। हाँ जी मैम। ऑल राइट। सो गौसिया, आज अभी कोई है क्या? बबली कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं? बबली सिंघल जी आपसे बात करना चाह रही हूँ। हाँ बबली जी। देखो। जी मैम नमस्ते, गुड मॉर्निंग। नमस्ते, गुड मॉर्निंग जी, कैसे हैं आप? मैम सही है मैम, कल कीमो चढ़ी थी हमारी।
हाँ हाँ मैम मैंने क्या परसों अर्पिता मैडम से पूछ करके ये कहा था कि बबली अपना पहले वीडियो ऑन करिए प्लीज। जी मैम जी सेटिंग नहीं हो रही मैम। जी मैम बताइए। मैम मैं क्या कल कीमो चढ़ाने गई थी, तो परसों मैंने आपसे बात करना चाहा था पर आपसे बात नहीं हुई थी मेरी। अच्छा ओके। आप बिजी थी परसों किसी काम में, तो इसलिए बात नहीं हुई मेरी। तो तो फिर कल हम कीमो चढ़ाने गए, परसों मैंने फिर अर्पिता मैडम से बात कर ली थी सुबह। आप वो अर्पिता मैडम प्लेटलेट्स वाला क्वेश्चन आपका था क्या? नहीं, जी मैम जी हाँ। आपके प्लेटलेट्स आप कह रहे थे कि आपके 76 76,000 हाँ 76,000 हाँ हाँ, तो आपकी कीमो हो गई ना? लेकिन मैम हुई तो सही, लेकिन हमें 2-3 घंटे खराब हो गए हमारी कल बहुत ज्यादा, और फिर हाँ हमें हाँ, परेशानी हो जाती है। और क्या फाइनेंस प्रॉब्लम भी है हमारी थोड़ी सी, तो इस चक्कर में डॉक्टर साहब तो क्या है दोबारा टेस्टिंग के लिए भी देते हैं हमें। कौन सी टेस्टिंग? यही सारी टेस्टिंग दोबारा हो जाती है, फिर 300-400 रुपये खर्चा बता देते हैं वो डॉक्टर साहब पूरा ही। अब अब यहाँ आजकल तो टेस्टिंग लेकिन जरूरी है ना? नहीं, हम यहाँ करवा के ले जाते हैं मैडम, पूरी करवा के ले जाते हैं हॉस्पिटल से ही। हम्म, लेकिन उसमें और तो सारी चीज ठीक थी, लेकिन प्लेटलेट्स हमारी कम थी। तो मैंने परसों अर्पिता मैडम से पूछवाया था, मैंने कहा आप डॉक्टर साहब गौड़वाल जी से पूछ लेना आप कि इतने में चढ़ी आई क्या, नहीं तो हम दोबारा टेस्ट करा लें यहीं। हम्म, तो फिर मैडम ने कहा था कि आपकी हो जाएंगी 60,000 तक हो जाती हैं। हम्म, तो मैंने कि ठीक है। फिर हम कल गए थे, तो सर ने फिर हमें दोबारा से टेस्टिंग के लिए भेज दिया। फिर हमारे हम्म, 2-3 घंटे फिर लेट हो जाते हैं, फिर उधर से हमें बस वगैरह भी मिलने में प्रॉब्लम होती है मैम। तो हम्म, हम इसलिए सब काम यहाँ करवा के ले जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, क्योंकि हम पैसे भी ज़्यादा खर्च नहीं कर सकते हैं। हम फिर 2-3 गाड़ी करी थी, तो 3-4 बार बीच में अर्जेंट का जाना पड़ा, तो उसमें भी हमारा बहुत पैसा फाइनेंस चला जाता है। तो इससे हम थोड़ा सा इसमें तो आपकी संजीवनी क्या हेल्प कर सकती है बबली? मुझे समझ में नहीं आया। नहीं, मैं आपसे बस यही कह रही थी कि जो भी क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे प्लेट्स के बारे में जानकारी जैसे हमें पक्की हो जाती है यही, तो हम यहाँ टेस्टिंग करा के चले जाते हैं, फिर दोबारा करा लाते हैं टेस्टिंग हॉस्पिटल में जाके। बबली देखो, ये बात समझने की कोशिश करो कि हालांकि हम लोग डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने क्वेश्चन पूछा और एकदम से साथ के साथ क्वेश्चन का जवाब डॉक्टर, और वो भी वही डॉक्टर जो आपका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आपको दे देंगे। अगर आपको ये बात पूछनी थी तो ये कम से कम आपको 3-4 दिन का टाइम नहीं देना मैम, मैं चाहिए। 4-5 दिन से आपसे बात करना चाह रही थी मैम। मैंने आपको फेसबुक पे भी डाला, वहाँ पे डाला है, यूट्यूब पे भी लिखा था, ब्रजेश कुमार के नाम से लिखा था मैंने, ब्रजेश कुमार के नाम से तो यूट्यूब पे अपने भी। नाम से नहीं लिखोगे तो कैसे समझ आएगा? एक नहीं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने नाम से लॉगिन नहीं करते हो, अपने नहीं नाम से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे नहीं रहते हो, तो इसलिए नहीं समझ में आता है कौन क्वेश्चन पूछ रहा है। ना समझ फिर रहे हो ना? नहीं मैंने आपको यहाँ इसमें भी चैटिंग में भी कई बार लिखा था, मैम से बात करनी है मुझे। मैंने कई बार इसी कारण से लिखा मैम से बात करनी है मुझे। गौसिया, आगे से आप देखते रहिए। और आप किस काउंसलर के साथ टच में हैं बबली? मैं वैसे तो अर्पिता मैडम के संपर्क में थी शुरू से, लेकिन वो उन्होंने फिर इंदिरा जी के हाथ में मेरा वो दे दिया। इंदिरा जी को मैं जानती भी नहीं हूँ अभी ज्यादा, पर वो ये बातें होती है बस मोबाइल पे ही। नहीं तो आप ट्रीटमेंट कहाँ करा रहे हैं अपना? SMS जयपुर। तो SMS जयपुर से इंदिरा जी हैं, वो वहीं पे SMS जयपुर में काम करती हैं, तो वो ठीक कनेक्ट है एकदम। अच्छा ठीक है। और आगे से गौसिया थोड़ा सा देखते रहिए क्वेश्चंस। हाँ मैम, एक्चुअली मैम ओके। इनका क्वेश्चन लिया गया था, या उन्होंने उस टाइम से प्लेटलेट्स का ही मेंशन किया था, जो मैंने आपके सामने पुट भी किया था। नाउ मैं बात करती हूँ उनसे। बबली सिंगल जी, आपका जो क्वेश्चन है ना, आप एक बार मुझे भेज दीजिए, क्योंकि क्या होता है अभी ना, तो आप लोग सिर्फ मेंशन करते हो रूबी मैम से बात करनी है, तो हमें समझ में नहीं आता कि किस बारे में। तो आप प्लीज वो मेंशन किया करिए किस बारे में बात करनी है, तो हम ज्यादा अच्छे से आपको फिर अटेंड कर पाएंगे। हमारी पूरी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल, रहती है आपके सारे सवाल लेने की। प्लीज अगले बार से मेंशन करिए कि आपको क्या बात करनी है, तो हम फिर और ज्यादा ध्यान रखेंगे। ओके, दैट्स राइट। अभी आप 1 मिनट अमर ज्योति जी को ले लीजिए। जी मैम।
अमर ज्योति जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हाँ जी अमर जी। नमस्ते। हाँ जी नमस्ते, अपना वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। मैंने सेशन सुनने के लिए मैंने ऑनलाइन आया था, सबीना जी मुझे लिंक भेजी थी, इसलिए मैं आई थी। क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं लग रहा। आपका क्या आपने एक्चुअली ये पूरा 16 दिन का बैच है जो आपने, और आज उसका 15वां दिन है। तो लेकिन आज सबरीना मैम का एक सेशन है और उन्होंने इसलिए आपको लिंक भेजा होगा। तो सबरीना मैम अभी सेशन लेंगे। बाकी ये 16 दिन का बैच हम लोग करते हैं जिसमें हम काम करते हैं लोगों के साथ उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर। अच्छा, जिस तरह लोगों के अब तक मैंने आपका कन्वर्सेशन में कैंसर पेशेंट्स के साथ हुआ जैसा लगा मुझे। ज्यादातर लोग कैंसर पेशेंट्स हैं उसके अंदर, क्योंकि इस समय हम संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर बेसिकली कैंसर पेशेंट्स के साथ काम करती है, इम्यूनिटी बढ़ाने के ऊपर काफी काम करती है। और आजकल जिस तरह का समय चल रहा है, इम्यूनिटी बढ़ाने की जरूरत सभी को है। सबरीना मैम ने आपको लिंक भेजा होगा क्योंकि वो अभी सेशन करने वाले हैं। अच्छा, ओके, हाँ। तो आप उनका सेशन अटेंड करिएगा। तो गौसिया आप बात करने वाले थे किसी से, वो 2 मिनट बात करिए और उसके बाद सबरीना मैम को प्लीज सुनाइए। मैम सुदेश जी हैं हमारे साथ। सुदेश मैम कैसे हो आप? हेलो। हाँ जी आंटी, कैसे हो आप? मैं ठीक, आप बताइए। जी मैं ठीक हूँ आंटी। मैं आप जैसे कि देख रही हूँ कि आप पिछले कुछ दिनों से हमारे साथ लगातार हमारे साथ सेशंस में लगातार जुड़ी हुई हैं, एंड आपने कल ही हमारे इस सेशन को सपोर्ट करने के लिए कंट्रीब्यूट भी किया। तो मैं आपसे ये जानना चाहती थी कि आपको क्यों ऐसा लगा कि मुझे इस सेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहिए? क्या आपको मोटिवेट किया आपको? मैं ना आपका ये सेशन शुरू दिन से पूरी तरह देख रही हूँ, और सबसे पहले तो मैं तुम्हें कहना चाहूंगी, तुम्हारी मुस्कुराहट जो है ना देखने के लिए मैं पहली बैठ जाती हूँ। इतनी अच्छी तरह से बोलते हो। हाँ, सारे पेशेंट तो मुझे लग रहा है ऐसे ही ठीक हो जाते होंगे। थैंक यू आंटी, थैंक यू। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पे जैसे सब पेशेंट जो हैं उन्हें पूरी शुरुआत से सिखाया जाता है, कैसे सांस लेना है, कैसे खाना खाना है, किस टाइम खाना है, ये सब चीजें सिखाई जाती हैं, जो कि कहीं भी किसी भी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर से ये सब चीजें हमें नहीं मिल पाती थी। और दूसरे जो अलग अलग दिन पे डॉक्टर आते हैं, कभी एक्यूप्रेशर वाले, कभी योगा, और वो सब हेल्प के लिए आते हैं। तो ये चीज कहाँ मिलनी थी, किसी तरह भी नहीं मिलनी थी। और अभी जैसा समय चल रहा है लॉकडाउन का, तो डॉक्टरों से भी नहीं बात हो पाती। तो हर पेशेंट को तुम लोग कितनी अच्छी तरह से समझा देते हो ये बात, कि तुम्हें कोई भी उनका प्रश्न होता है उसे कितने आराम से बताते हो, समझा समझा के, प्यार से। तो वो चीज मुझे बहुत प्रभावित की और मुझे आराम भी बहुत मिला, जो मैंने इसको देखा और उसे फॉलो भी कर रही हूँ। सब चीज सुबह से खाना सब कुछ बहुत अच्छे से फॉलो कर रही हूँ। तो जब मैंने ये सब देखा, जी जी आंटी। ठीक आ रही है, ठीक आवाज आ रही है ना? हाँ जी आवाज आ आंटी। रही है? हाँ जी। फिर जब मैंने ये देखा कि इतनी सुविधा हमें घर बैठे मिल रही है, और तो इसको हमें अगर हम अपना कुछ, मुझे लगा कि मैं अगर कुछ अपनी तरफ से दूं तो उस योगदान कर सकूं, तो और लोगों को फायदा होगा उससे, कितने लोगों को फायदा होगा। तो ये चीज मेरी समझ में आई, और फिर मैंने ये समझते समझते
ये लगा कि मुझे और सब लोगों को भी देना चाहिए, जितना जिससे बन पड़े, जिसकी जैसी क्षमता हो। अगर हम सब लोग मिलके देंगे तभी हमारी जो अगले आने वाला बैच है उसको वो सुविधा मिलेगी जो कि हमें मिली है। नहीं तो क्या, अगर मान लो हमने तो ये ले लिया लेकिन दूसरों को कैसे मिलेगी। इसलिए मुझे लगा कि जो फायदा मुझे हुआ वो वैसे आने वाले लोगों को भी हो, और इसलिए जो सब हमारे साथ जो सुन रहे हैं, मैं उनके लिए कहना चाहती हूँ कि अपनी क्षमता के अनुसार उन्हें कुछ ना कुछ अपना योगदान देना चाहिए। तो उससे मुझे लगा ऐसा कि ठीक ठीक है। ये आपको लगा हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी कंट्रीब्यूशन कम या बड़ा तो होता नहीं है, और हर एक चीज के लिए हमें कुछ ना कुछ, क्योंकि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं आप लोग तक पहुंचने के लिए, एंड आप लोग का साथ होगा तो हम औरों तक पहुंच पाएंगे। तो थैंक यू ये सो मच। जो जी मुझे, मैं सूचना में जाती हूँ तो मैं जो हम लोगों का जो कोर्स होता है तो वो पिछले वालों के से चलता है, और जो हम लोग डोनेट वहाँ पे करते हैं उससे हमारे अगला कोर्स चलता है। तो हाँ जी। उससे मुझे ये चीज मालूम है कि हमारा ये तभी चल पाएगा लगातार जबकि जी इसमें हम सब सहयोग दें। हाँ जी हाँ जी हाँ इस जी। वजह से मुझे लगा मुझे ज्यादा नहीं, थोड़ा सा सही। और फायदा कितना हो रहा है, मुझे तो बहुत फायदा हुआ। सब थैंक यू। इतना अच्छे मुझे से बहुत बताते खुशी हैं। हुई कि आपको फायदा हुआ ये जानकर। और लोगों के मैं अनुभव सुनती हूँ, कैसे सब लोग बोलते हैं कि हमें ये फायदा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। अब वैसे किसी अगर आप सोचो जाके किसी हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के कुछ भी किसी भी कीमत पे इतनी सुविधाएं नहीं मिल सकती। मुझे लगा कि घर बैठे हैं हम और हमें इतने समझा समझा के बता रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, तो ये कहाँ से मिलेगा। डॉक्टर श्याम भी आती हैं और वो कितना शरीर के साथ मन भी स्वस्थ हो, जी लोगों का गुस्सा खत्म हो, तो फिर तो जरूर करने बनता ही है कि हम कुछ दें जरूर से, जितना भी हो सके। थैंक यू आंटी, थैंक यू। आप बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और फिर दिल में एक और जज्बा और बढ़ गया है कि करने का, कि करना है, मैं सबके लिए करना है। अपनी तरफ से कहना चाहूंगी, सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जितनी क्षमता हो हमें, ताकि ये लगातार होता रहे, ये रुके नहीं बीच में गाड़ी। जितना ज्यादा जाएगी उतना हम बहुत लोग फायदा उठा पाएंगे। हम लोगों ने तो कर ही लिया, तो ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू सो मच कि आपने कंट्रीब्यूट किया। रूबी मैम भी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। रूबी मैम प्लीज। थैंक यू सो मच। यस गौसिया, आप ये बात बताते रहते हैं लोगों को कि पिछले बैच में जिन लोगों ने कंट्रीब्यूट किया उनकी वजह से ये वाला बैच चलता है, और इस बैच में जो लोग कंट्रीब्यूट करेंगे उनकी वजह से अगला बैच चलेगा। तो ये जो साइकिल है ये चलते रहेगी, तभी हम सब लोगों के साथ काम कर पाएंगे। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ अच्छे से अच्छा काम करें। मैं ये देख रही थी कि आज बहुत सारे नए लोग हैं और पहली बार आए हैं प्लेटफॉर्म पे। मेरा ख्याल सबरीना मैम का सेशन है और इसलिए अटेंड करना चाहते हैं। तो विद इन 5 सेकेंड्स मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, ताकि आपको भी आइडिया हो जाए कि मैं रूबी आलूवालिया, मैं ब्यूरोक्रेट हूँ, एक IAS ऑफिसर हूँ, बॉम्बे में पोस्टेड हूँ। और मुझे खुद से कैंसर हुआ था 2009 में। स्टेज 3 का कैंसर था जब डायग्नोज हुआ था। और जब मैंने कैंसर के वर्ल्ड को पूरा देखा तो मुझे लगा कि मुझे कैंसर पेशेंट्स के साथ कुछ काम करना चाहिए। तो संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर को 2012 में शुरू किया था बॉम्बे में टाटा हॉस्पिटल से। हम लोग सरकारी हॉस्पिटल्स में काम करते हैं और आज की डेट में 14 शहरों में, in 14 cities we are working,
अक्रॉस 10 स्टेट्स और 2.5 लाख से ज्यादा पेशेंट्स के साथ काम कर चुके हैं। हमारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं। सबसे पहला है कि हम ओपीडी में पेशेंट्स को कंप्लीटली हैंड होल्ड करते हैं ट्रीटमेंट के समय और ट्रीटमेंट के बाद, बेसिकली उनकी लाइफ भर के लिए हम उनको हैंड होल्ड करते हैं। दूसरा जो प्रोजेक्ट हम चलाते हैं वो इम्यूनिटी के ऊपर है और इम्यूनिटी में हम सेशंस लेते हैं। ये इसमें अलग अलग तरह के सेशंस होते हैं जिसमें हम खाने पीने, सांस लेने और अब हमारी जो विचारधारा होती है, जो हमारे सोचने का तरीका होता है, या वॉट एवर आर मेंटल कॉन्स्ट्रेंट्स, वी वर्क ऑन दैम। एंड तीसरा प्रोजेक्ट हम करते हैं जहाँ पे हम कैंसर सर्वाइवर्स और उनके रिलेटिव्स को ट्रेन करते हैं टू बिकम कैंसर केयर गिवर्स। एंड द फोर्थ प्रोजेक्ट दैट वी डू इज वी क्रिएट अवेयरनेस ऑन कैंसर इन स्टूडेंट्स एंड इन कम्युनिटीज। तो अगर आप ऐसी किसी कम्युनिटी को जानते हैं जिनके साथ हम अवेयरनेस सेशन कर सकते हैं, जो अवेयरनेस इस चीज के ऊपर है कि इम्यूनिटी हम किस तरह से बढ़ा सकते हैं, बिकॉज आई रियलाइज कि कैंसर के पूरे गेम में या आजकल जितनी भी बीमारियां हैं, आर्थराइटिस है, हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर है, ये डायबिटीज है, इन सारी प्रॉब्लम्स में इम्यूनिटी का एक बहुत बड़ा रोल है। So we need to work on our immunity. तो अगर आप ऐसी कम्युनिटीज को जानते हैं जहाँ पे हम ये सेशन उनके लिए अलग से एक ओरिएंटेशन करीब 1 घंटे का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। So thank you so much for joining this session. And Vasia, I think Sabrina ma'am is with us. Yes, ma'am. Sabrina, very sorry to keep you waiting for a little while, but this was important and had to be done. So welcome and take the most beautiful session that you always take. Thank you, Ruby. Thank you so much. Thank you so much. Yeah. अभी हम सब लोग सुखी और शांति से जीना चाहते हैं, मगर सत्य है कि हम बहुत सारे टाइम दुखी बनते हैं। और जब हम दुखी बनते हैं, हम सोचते हैं कि कुछ अनचाही चीज हुआ, या किसी ने कुछ बोला या करा, या हमको कुछ रोग हो गया, उसी वास्ते हम दुखी बन गए। मगर 2600 इयर्स पहले सिद्धार्थ गौतम ने ढूंढ निकाला कि सचमुच हमारा जीवन में दुख क्यों आता है। और उन्होंने ढूंढ निकाला कि जब कोई भी चीज होता है, हम उसको रिएक्ट करें तो तभी ही हम दुखी बन जाते हैं। रिएक्ट नहीं करें तो नो दुख। ओके। और हम क्यों प्रतिक्रिया करते हैं ये सिचुएशन को? क्योंकि हमारे अंदर इतना विकार है, डर है, गुस्सा है, ये सब चीज है, विकार है, उसी वास्ते हम रिएक्ट करके और दुखी बन जा रहे हैं। और क्यों हम ये रिएक्ट करते हैं और अपने अंदर इतने विकार जगाते हैं? क्योंकि हमको इतना आसक्ति है ये मैं के प्रति। ओके, मुझे, मैं, मुझे, मेरा, कुछ हो गया तो मेरा शरीर को कुछ हो गया, मेरा मन को कुछ हो गया, तो तभी हमको बहुत दुख होता है। दूसरे लोग को हो गया तो कुछ दुख नहीं होता है। हाँ, उतना दुख तो नहीं होता ना, जो हम नहीं पहचानते हैं, बिल्कुल दुख नहीं होता है। तो यदि हमको दुख से बाहर आने का है तो हमको 2-3 चीज करना पड़ेगा। पहला, हमको अपना मन के बारे में जानना पड़ेगा। ओके, कि सचमुच ये गुस्सा और ये सब कहाँ से आ रहा है और उसको कैसा निकालना चाहिए। ओके, तो इसके लिए एक्चुअली विपश्यना का शिविर होता है, 10 दिन का शिविर, और वहां जाकर रहना पड़ेगा। और 3 स्टेप्स रहते हैं। पहला, शील का पालन होता है। शील का पालन का मतलब कि हमारा अपना वाणी से और अपना शरीर से हम किसी का हत्या नहीं करेंगे। ओके, तो जैसा हत्या नहीं करेंगे, चोरी नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, और बातों से झूठ बात, कड़वी बात, निंदा का बात, और गॉसिपिंग,
जिसका किसी को भी लाभ नहीं होता, ऐसा बात भी हम नहीं बोलेंगे। और हम क्या बोलते हैं, अल्कोहल और ये ड्रग्स और ये सब नहीं लेंगे, ओके, नशा पता नहीं करेंगे। तो क्यों ये सब नहीं करना? तो क्योंकि जब हम ये सब करते हैं, ये बात हमारे मन में कुछ न कुछ नेगेटिव आना चाहिए। जब नेगेटिव मन में आता फिर ही हम गुस्सा कर सकते हैं या हत्या कर सकते हैं या चोरी कर सकते हैं। जब मन में कोई भी नेगेटिव नहीं है, प्यार है, करुणा है, तो हम कुछ गलत काम नहीं कर सकते हैं। तो गलत काम करने के पहले मन में और हम विकार जगाते हैं। और हमको क्या पता, सबको मालूम है जब भी हमारा मन में कोई भी विकार आता है तो इमीडिएटली हम दुखी बनते हैं। गुस्सा आता है, भय आता है, तो हम दुखी बनते हैं और हम दुख के बीज बो रहे हैं और दुख के रास्ता पर जा रहे हैं। तो सचमुच हमको सुख के रास्ता पर जाने का है तो इस क्षण में कुछ भी होने दो, इस क्षण में हम सुखी रह सकते हैं क्या? तो इस क्षण में हम कुछ गलत काम नहीं करें तो हम सुखी रह सकते हैं। मगर क्या कर सकते हैं, ऑलरेडी हमारे मन में ये विकार है और हम प्रतिक्रिया करते रहते हैं, तो हम सेकंड स्टेप लेंगे। दूसरा स्टेप क्या है कि मन को कंट्रोल करना। तो सचमुच मैं गलत काम नहीं करूंगी हम सोच रहे हैं, मगर हम मन पर कंट्रोल कर सके तो ही हम गलत काम से बच सकते हैं। तो मन बोले तो क्या है, हमको नहीं दिखता है मन, मगर बुद्ध भगवान ने क्या जान लिया और आप भी देख सकते हैं, मन और शरीर का बहुत गहरा संबंध है। आप कभी भी जाने क्या, जब मन में गुस्सा आता है या डर आता है, फिर शरीर पर कुछ संवेदना होता है ना, गुस्सा है तो कुछ गर्मी आता है या पसीना होता है, और जब भय आता है धड़कन होता है छाती में या पेट में कुछ होता है ना। मगर इसको जानकर समता में रहना बहुत मुश्किल है। ये मन और शरीर को क्या ज्वाइन करता है कि अपना सांस। तो आप सब लोग जाने होंगे कि जब हमको गुस्सा आता, भय आता, कि ये सांस कैसा डिस्टर्ब होता है, और जब मन में शांति है फिर सांस भी नॉर्मल, नेचुरल, स्वाभाविक होता है। तो जैसा मन है वैसा सांस भी होता है। तो हम मन को नहीं जान सकते हैं, मगर सांस को बहुत आसानी से जान सकते हैं। तो ये टेक्निक है आनापाना। तो जब हम विपश्यना कोर्स में ज्वाइन होते हैं, पहला दिन से हम आनापान का अभ्यास करते हैं और 3 दिन के बाद चौथा दिन हम विपश्यना सीखते हैं। ओके, तो अभी के लिए मैं आपको थोड़ा आनापान सिखाऊंगी और फिर आप उसका अभ्यास कर सकते हैं। और जब भी आपको टाइम मिलता है, इंटरेस्ट है, आप कोर्स में ज्वाइन करके विपश्यना सीख सकते हैं। तो पहला मैं आपको आनापान बताऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको विपश्यना के बारे में बताऊंगी। ओके, तो आनापान के लिए बहुत सिंपल है। हम सीधा बैठेंगे, हो सके तो पालती मारकर बैठिए। मुख्य बात है कि अपना सिर, गर्दन और पीठ सीधा रहना चाहिए, और सीधा है मगर बिल्कुल रिलैक्स्ड है। स्पेशली ये फोरहेड में और ये हेड एरिया में आप रिलैक्स्ड हो गए तो फिर पूरा शरीर भी रिलैक्स्ड हो जाएगा। और पूरा ध्यान ये नासिका के 2 नॉस्ट्रिल्स है, जहाँ से सांस अंदर जा रहा है और बाहर आ रहा है। बस हम ध्यान यहाँ वॉचमैन के तरीका से रखेंगे और केवल जानेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अपने आप सांस अंदर जाएगा, अपने आप सांस बाहर आएगा और हम उसको केवल जानेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, बहुत थोड़ी देर में वो मन भटक जाएगा, क्योंकि मन का आदत है हमेशा भविष्य और भूतकाल में रहने के लिए। तो कुछ ना कुछ विचार आएगा और वो भटक जाएगा मन। तो जब भी वो भटक जाएगा
तो आपको मालूम होते ही आप विचार में चले गए, उसको स्वीकार करो और फिर से सांस के साथ स्टार्ट करो। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, आहिस्ता से हम अपना मन का ये हैबिट पैटर्न को चेंज कर रहे हैं। हैबिट पैटर्न जो पास्ट में जाना और फ्यूचर में आना। तो और दूसरा चीज भी क्या सीख रहे हैं, अभी उसको रिएक्ट मत करो, क्योंकि हम जब रिएक्ट करते हम सोचते ओ ये इतना मुश्किल है, वो मन मेरा बात नहीं सुन रहा है, सांस को नहीं जान रहा है, और जितना हम रिएक्ट करेंगे फिर उतना मुश्किल होगा। तो हम उसको केवल स्वीकार करेंगे। हाँ तो क्या मन भटके तो पर मैं सांस तो इधर ही है, तो फिर से मैं सांस के साथ काम करूंगी। तो आप एक्चुअली थोड़े लाइफ लेसन्स सीखने का है इधर, कि हम कैसा पेशेंटली, स्माइलिंगली और कंटिन्यूस बोले तो क्या, मन भटकते रहता है, जब मालूम होता है फिर से हम सांस पर ले आएंगे। और जितना कोई भी काम अभी मन से काम कर रहे हैं, और बाद में जब कोई भी काम करते हैं, जब हम बहुत धीरजता के साथ, मुस्कुराहट के साथ और बार बार वही काम किए, तो हम जरूर सफल हो जाएंगे उस काम में। हाँ, तो अभी हम आनापान स्टार्ट करेंगे। मैं गोयनका जी का इंस्ट्रक्शंस रखूंगी और फिर आप ध्यान करिए। ओके, आओ 10 मिनट आनापान की साधना का अभ्यास करें। आनापान की साधना का अभ्यास करें। आराम से सुखपूर्वक बैठ जाएं। कमर, पेट, गर्दन सीधे रखें। आंखें बंद रखें। ध्यान के समय हमेशा आंखें बंद रहनी चाहिए। आंखें खुलेगी तो मन भटक जाएगा, तो आंखें बंद ही रहे। मुंह भी बंद रखें। सांस मुंह से नहीं लेना है, नासिका से लेना है। तो सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर। सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर केंद्रित करके जानते रहें, सांस भीतर आ रहा है तो आ रहा है, बाहर जा रहा है तो जा रहा है, यही जानना है। बस इसे जानते रहें, निरंतरता से जानते रहें, बड़े ध्यान से जानते रहें। ये सांस आया, ये सांस गया, ये सांस आया, ये सांस गया। सांस से सांस पर मन लगा रहे। सांस से सांस पर मन लगा रहे। मन भटके तो उसे फिर सांस पर ले आए। भटकने ही न दें, पर भटके तो फिर सांस पर ले आए।
मन को नाक के दरवाजों पर लगाए रखें। दृढ़ता पूर्वक लगाए रखें। एक पहरेदार की तरह, एक द्वारपाल की तरह खूब सजग, खूब सचेत, एक भी सांस बिना जानकारी के भीतर आने न पाए। एक भी सांस बिना जानकारी के बाहर जाने न पाए। एक एक सांस पर पहरा लगा रहे। एक एक सांस की पहरेदारी होती रहे। खूब सजग, खूब सचेत, खूब सावधान, सावधान, सावधान। अपने ही सांस के प्रति सावधान, सांस के आवागमन के प्रति सावधान। तो जाओ। मेरा मंगल, मेरा मंगल, मेरा मंगल होए रे।
तेरा मंगल तेरा मंगल तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल सबका मंगल सबका मंगल होए रे। जन जन मंगल जन जन मंगल जन जन मंगल होए रे। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब भला हो। ओके, आप आंख खोलकर रिलैक्स्ड हो सकते हैं। अभी आपको 2-3 बहुत मुख्य बात आनापान के बारे में, जब हम सांस के साथ रहते हैं उसके साथ कोई भी चीज नहीं जोड़ना चाहिए, जैसा कोई शब्द या मंत्र या कुछ आकार, इमेजिनेशन, कुछ सोचना, या जैसा प्राणायाम में करते हैं ना, सांस को बदलते हैं, ये सब चीज हम नहीं करेंगे आनापान में। क्यों? क्योंकि जब हम सांस के साथ रहते हैं, स्वाभाविक सांस के साथ रहते हैं, फिर हम सत्य के साथ है। सत्य क्या है? जो अपने आप हो रहा है वही सत्य है। कोई भी चीज उसके साथ जोड़ते हैं, फिर हम कुछ मिलावट कर रहे हैं और हम सत्य के साथ नहीं रह सकते हैं। और हमको अपने मन के बारे में सत्य जानना चाहते हैं ना हम, कि वो विकार कहाँ से आते हैं और उसको कैसा निकालना है, तो हमको वो सब चीज जानने का है। उसी वास्ते हम केवल सत्य के साथ रहते हैं। और एक चीज, जब हम अपना सहज स्वाभाविक सांस के साथ रहते हैं, वो अपना अनकॉन्शियस माइंड का फंक्शन है। अभी आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं, मगर कौन सुन रहे हैं? आपका कॉन्शियस माइंड सुन रहा है, ऊपरी ऊपरी मन सुन रहा है। आपका अंतर मन, कॉन्शियस माइंड बोलते हैं, वो आपका सांस अभी भी ले रहा है, आप केवल नहीं जानते भी। ऐसे ही जब हम सोते हैं रात में, कौन सो रहे हैं? अपना कॉन्शियस माइंड सोता है। अनकॉन्शियस माइंड हमेशा सांस लेता रहता है, और नींद में काटे तो हम ऑटोमेटिकली रिएक्ट करते हैं, ठंडा है तो हम कवर कर लेते हैं। तो अनकॉन्शियस माइंड 24 आवर्स जगा हुआ रहता है और हमेशा वो प्रतिक्रिया करता रहता है। सहज स्वाभाविक सांस के साथ रहते हैं तो हम अपना अनकॉन्शियस माइंड के साथ हम काम कर रहे हैं, आहिस्ता से उस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो जब हम विपश्यना का शिविर करते हैं, हम 3 दिन में स्टेप बाय स्टेप अपना सजगता को बढ़ाते हैं। पहला दिन केवल सांस अंदर जा रहा है या बाहर आ रहा, दूसरा दिन कहाँ छू रहा है, तीसरा दिन ये जगह में ही, चोट जगह में क्या संवेदना पता चल रहा है, और चौथा दिन पूरा सिर के पैर के उंगलियों तक, हम ऊपर से नीचे तक ये शरीर पर क्या क्या संवेदना हो रहा है, उसको जानते हुए हम यात्रा करेंगे। और सबसे मुख्य बात हमको क्या जानने का है कि जो कुछ हो रहा है ये शरीर पर और मन पर, वो बदल रहा है, वो अनित्य है। तो वो सब बदल रहा है तो हम क्यों प्रतिक्रिया कर रहे हैं? क्योंकि हम सोचते कि सब चीज नित्य है। उसी वास्ते हमारे मन में इतना डर होता है, इतना गुस्सा आता है, क्योंकि हम तो सोचते कि सब चीज नित्य है।
मैं कुछ नहीं करे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हमको अपना अनुभव से मालूम होना कि जो कुछ हो रहा है वो अनित्य है, तो हम क्यों रिएक्ट करना चाहिए। हम एक्शन ले सकते हैं मगर रिएक्शन नहीं करेंगे। मैं छोटी सी उदाहरण दूंगी। खुजली हो रहा है, तो खुजली हो रहा है, मैं एक्सेप्ट करके सांस के साथ ही रहूंगी। अभी वो खुजली बहुत तेज हो रहा है, तो मुझे लगता है अभी मैं सांस के साथ नहीं रह सकती हूँ, मेरा पूरा मन वो खुजली पर ही है, तो मैं एक्शन बहुत धीरे से मेरा हाथ उठाकर मैं उसको केवल ऐसा करूंगी, तो वो एक्शन ले रही हूँ। रिएक्शन बोले तो ये बिना मालूम मैं कुछ एक्शन कर रही हूँ, वो रिएक्शन होता है। रिएक्शन हमेशा नेगेटिव होता है और एक्शन पॉजिटिव होता है, क्योंकि एक्शन को हम सोच समझकर कर रहे हैं। तो ये पूरा विपश्यना का टाइम में हम क्या कर रहे हैं, ये रिएक्टिव हैबिट पैटर्न को हम वीकन कर रहे हैं। तो जितना वो हम अपना जीवन में कम प्रतिक्रिया करते हैं उतना हम शांति से रह सकते हैं। और अपना ये रिएक्टिव हैबिट पैटर्न और अपना हैबिट पैटर्न जो पास्ट फ्यूचर में जाना इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो 6 दिन में हम थोड़ा ही उसको वीक कर सकते हैं। मगर जब हम वो थोड़ा थोड़ा समय हम रिएक्ट नहीं करते हैं, फिर अपने अंदर जो विकार है, पुराने रिएक्शंस है, वो बाहर निकलते रहते हैं। ओके, जैसा हम ये शरीर को भोजन नहीं देते हैं, फिर ऑटोमेटिकली अपना अंदर का पुराना भोजन जो फैट है, जो चर्बी है अपने अंदर, वो ऑटोमेटिकली निकलता है। हमको केवल नया भोजन नहीं देने का है। ऐसा ही मन का भोजन रिएक्शन है, और जब हम रिएक्ट नहीं करते हैं फिर ऑटोमेटिकली हमारा पुराना रिएक्शंस बाहर निकलते रहते हैं। ये बहुत एक्सपीरियंशियल कोर्स है। अब जब कोर्स करते ही आपको मालूम होगा कि सचमुच वो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस, ये विकार कैसे निकल रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए आप आनापान सीखिए, और आपको सचमुच ये आनापान का लाभ उठाने का है तो आप रोज सुबह शाम 10 मिनट या उससे ज्यादा भी कर सके तो 15-20 मिनट, जितना आप कर सके उतना करो सुबह शाम। और फिर आप ट्राई करो और देखो, जब भी आपका मन में गुस्सा आ रहा, भय आ रहा है, भय क्यों आता है? क्योंकि हम आगे का बात सोच रहे हैं, आगे क्या होगा क्या होगा। तो जब हम सांस के ऊपर आ जाते हैं, हम वर्तमान में आ जा रहे हैं, प्रेजेंट में आ जा रहे हैं, और जब हम प्रेजेंट में हैं तो ऑटोमेटिकली माइंड थोड़ा शांत हो जाएगा। आप ट्राई कर देखो, जब भी आपका मन में कुछ भी विकार है, 1-2 मिनट के लिए सांस के साथ रहो और देखो क्या हो जाएगा। फिर दूसरा बहुत अच्छा टाइम है आपको सांस जानने का टाइम, वो जब हम सोते हैं, रात में हम सो रहे हैं बेड में, तो हम सांस को जानते जानते सो गए तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट इनपुट दे रहे हैं अपने मन को, वो ही अपना नींद में भी होता है। तो अपना प्रोग्रेस बहुत अच्छा होता है। जब सुबह में भी उठते हैं, उठो और 1-2 मिनट सांस को जानो, फिर बाथरूम जाओ, फिर कभी ना कभी बैठकर 10 मिनट के लिए आप ध्यान कर सकते हैं। और जब भी आपको फ्री टाइम मिलता है, जैसा आप कुछ काम नहीं कर रहे, आप केवल बैठ रहे हैं, नहीं तो आप वॉकिंग कर रहे हैं, तो वो टाइम भी सांस अंदर जा रहा बाहर आ रहा ना, तो वो टाइम भी आप सांस जान सकते। थोड़ा थोड़ा भी आप जाने तो आपको बहुत लाभ मिलेगा। ओके, और ये ध्यान हम क्यों करना चाहिए? जब हमारा मन हमारा कंट्रोल में नहीं है तो ऑटोमेटिकली कोई भी व्यक्ति किसी भी स्थिति हमको दुखी बना सकते हैं। ओके, हम उनको कुछ अनचाही, कोई भी अनचाही बात बोल देते या काम कर देते हैं और इमीडिएटली हम दुखी बन जाते हैं। ओके, जब हमारा मन पर हमको कंट्रोल है तो हम बोल सकते हैं ठीक है, हम दूसरे लोग को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो लोग कुछ भी बोल सकते, कुछ भी कर सकते, कुछ भी हो सकता है जीवन में, मगर मैं तो समता में रहूंगी, मैं तो शांत रहूंगी, क्योंकि मुझे दुखी नहीं बनने का है। और अभी दुखी बने तो आगे और दुख आएगा,
तो अभी मैं सुखी रहे तो आगे और सुख रहेगा। ओके, तो अपना मन पर हमको कितना कंट्रोल रहेगा हम उतना सुखी रह सकते हैं। और केवल ऊपरी ऊपरी मन से नहीं, अंदर तक। तो उसी वास्ते हम आनापान कर रहे और विपश्यना किए तो हम विपश्यना करेंगे, क्योंकि संवेदना के स्तर पर हम अंतर मन तक पहुंच गए तो हमारा मन संवेदना को जान सकता है। ओके, तो ये टाइम्स हम ध्यान किए तो फिर हमको सचमुच बहुत लाभ आएगा। ओके, और दूसरा चीज भी हमको करने का है कि अपना शील का जितना भी अच्छा से हम पालन कर सकते हैं, किसी को दूसरे लोग को हानि नहीं करेंगे, तो उतना आसान होता है मन को कंट्रोल करने के लिए, मन को ट्रेनिंग देने के लिए। क्योंकि जब हम शील तोड़ते हैं अपना माइंड व्याकुल हो जाता है और फिर उसको कंट्रोल करने के लिए बहुत मुश्किल होता है। ओके, तो शील का पालन करें तो फिर मन को ट्रेनिंग देने के लिए आसान होता है। और जितना हम मन को ट्रेनिंग देते हैं वर्तमान में रहो, रिएक्ट मत करो, फिर उतना आसान होगा शील का भी पालन करने का। तो हमको दोनों करने का है। और अंत में हम जो किए उसको मंगल मैत्री बोलते हैं। तो केवल हमारा सुख नहीं और सब दूसरे का आसपास घर में, घर के लोग और पूरा दुनिया में सबके लोग के लिए हम शुभकामनाएं देते हैं। तो जितना हम ये मैत्री का अभ्यास भी करेंगे मन उतना शांत और अच्छा हो जाता है। तो ये मैत्री, और एक चीज उसको भी बोल सकते हैं कि कृतज्ञता भाव। तो कितना कृतज्ञता भाव, सब चीज जो कर रहे हैं, जो हम खाना खाते हैं, जो खाना खा रहे हैं, हो सकता है अच्छा खाना जितना हमको अफोर्ड कर सकते उतना अच्छा खाना खाएंगे, मगर कौन सा खाना खा रहे हैं उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मगर कैसे खा रहे हैं। हम डर डर कर खाना खा रहे हैं कि ये खाना खाए तो ऐसा होगा, वो खाना खाए तो ऐसा होगा, ये टेस्ट अच्छा नहीं, ये अच्छा है, राग द्वेष से खा रहे हैं। नहीं तो कृतज्ञता भाव से खा रहे हैं वो खाना, कि देखो इतने लोग इसको प्रिपेयर किए और मुझे दे रहे हैं। तो हम उस सब को खेती से लेकर उनसे यहाँ तक जो पहुंचाए सबको कृतज्ञता भाव से हम उनको थैंक यू बोलकर वो खाना खाए तो वो सबसे बेस्ट खाना होता है, क्योंकि उसका डाइजेशन बहुत अच्छा होता है। ओके, तो जब हम सांस भी लेते हैं तो प्राणायाम का बिल्कुल लाभ है, हम प्राणायाम करें तो। मगर प्राणायाम जब हम करते हैं कि ऊपरी ऊपरी मन को कंट्रोल में करते हैं, और जब आनापान कर रहे हैं तो फिर अनकॉन्शियस माइंड तक माइंड प्रेजेंट में रहता है। और जब हम सांस के साथ रहते हैं हम कभी नहीं सोचते ये सांस अच्छा है या बुरा है, तो मन भी बहुत शांत हो जाता है। ओके, और फिर हमारा सोच भी, हम कोई भी चीज को देखकर हम दो तरीका से सोच सकते हैं। जैसा आधा ग्लास का पानी को हम बोल सकते हैं ये आधा फुल है या आधा खाली है, दोनों सत्य है। मगर जब हम आधा फुल है बोलते हैं तो ऑटोमेटिकली हम खुशी हो जाते हैं। जब हम आधा खाली बोलते हैं हम ही दुखी बनते हैं। सिचुएशन तो चेंज नहीं होगा। तो जैसा सोचो हमारे शरीर पर कुछ दर्द है तो हम बोल सकते हैं अरे ये दर्द आया, और हम उस दर्द से परेशान हो सकते हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं हाँ ये दर्द आया ना, मैं ये दर्द को यूज करूंगी मेरा सहन करने का शक्ति को बढ़ाने के लिए। तो दर्द में रिलैक्स्ड होकर थोड़ा सांस के साथ रहो और देखो 1 मिनट 2 मिनट के लिए बिना प्रतिक्रिया के लिए आप बैठ सकते क्या। और जब हम प्रतिक्रिया नहीं कर रहे तो अपना पुराना प्रतिक्रिया भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो दर्द के साथ हमको 3 लाभ हो सकते हैं। एक तो हमारा धीरजता, अपना पेशेंस को हम बढ़ा सकते हैं, एक मिनट बैठ सकते क्या, और अपना रिएक्टिंग हैबिट पैटर्न को कम कर सकते और अपना पुराना रिएक्शंस भी निकाल सकते। वैसे ही जब कोई भी बाहर अपने को कुछ अनचाही चीज कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं वो आगे का व्यक्ति,
तो हम गुस्सा हो सकते हैं, क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, और हम डिस्टर्ब हो सकते हैं। नहीं तो हम बोल सकते हैं अरे इनको कुछ प्रॉब्लम होगा। पहला मैं अपने आप को देखूं कि मैं कुछ गलती की है क्या, मेरे वजह से उनको दुखी बन रहे क्या। तो मैं कुछ गलती की है तो मैं सॉरी बोल सकती हूँ, मगर मैं कुछ भी गलती नहीं की है फिर भी उन्हें गुस्सा कर रहे हैं, तो हो सकता उनका स्वभाव ही ऐसा है, नहीं तो हो सकता कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, ये तो कितने कारण हो सकते हैं। तो मैं तो शांत रहकर, ठीक है उनको जो बोलने का है बोल सकते हैं, जब उन्हें शांत हो जाते हैं फिर हम जाकर थोड़ा उनसे बात कर सकते हो सके तो। ओके, तो हम सब सिचुएशन को दो तरीका से देख सकते हैं, और जितना हम पॉजिटिव वे में देखेंगे हम हमारा माइंड उतना शांत रहेगा, और हमारा माइंड शांत है तो हम सब आसपास के लोग को भी शांति रख सकते हैं। और मन, इम्यूनिटी में मन का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है। मैं एक छोटा कहानी बताऊंगी आपको। एक आदमी एक दफा एक गांव के तरफ चल रहा था, और सडनली एक एपिडेमिक आया, और फिर वो आदमी वो एपिडेमिक को बोला अरे आप कहाँ जा रहे हैं। तो वो एपिडेमिक बोला मैं वो गांव को जाकर मुझे 5000 जीवन को लेने का है, जीव को। तो फिर वो आदमी उधर गया और वो गांव में काम किया, और थोड़े दिन के बाद उधर से निकलकर बाहर चले जा रहा था। जब वो गांव के बाहर गया फिर से एक एपिडेमिक आया। तो एपिडेमिक जब आया वो आदमी बोला हे एपिडेमिक, आप बोले मुझे आप केवल 5000 का जीवन लेंगे, मगर जब मैं वहां था ना मैं सुनी कि 50,000 लोग मर गए। तो वो एपिडेमिक क्या बोला मालूम, मैं तो केवल 5000 लिए और भय दूसरे पूरा भय ले लिया। ओके, तो बहुत सारे रोग भय के वजह से आते हैं। अपना इम्यूनिटी ठक बोलकर नीचे गिर जाता है जब अपना मन भय के साथ है। तो उससे कैसा बाहर निकलना, केवल स्वीकार करो मेरा मन में भय है, और भय हमेशा आगे के लिए सोचकर हम डर रहे हैं। हाँ, तो हम सोचेंगे अरे हम कभी भी मर सकते हैं ना, इस क्षण में भी मर सकते हैं, हो सकता है एक बॉम्ब गिर जाएगा, हम एक्सीडेंट हो सकता, कुछ भी हो सकता, कुछ कारण से भी नहीं, थोड़े लोग ऐसे टप बोलकर गिरकर मर जा सकते हैं। तो इस क्षण में मर जाऊंगी तो क्यों मैं कल के बारे में सोचकर इतना परेशान हो जा रही हूँ, इस क्षण में मैं शांति रहूंगी। उसको स्वीकार करो आपका भय, और सांस के साथ रहो, और आप देखो 1-2 मिनट में आपका भय कम हो जाएगा। और अपने आप को भी मैत्री दो, मैं इस भय से बाहर निकलूं, मैं शांत हो जाओ। हाँ, और सब लोग भी उनके भय से निकले, उन्हें भी शांत हो जाओ। तो हम ऐसा इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो अभी आपको कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जिनको भी मैम से सवाल है वो प्लीज चैट बॉक्स में अपना नाम लिख के भेजें, या फिर आप हैंड रेज कर लें ताकि मैं आपको एक एक करके अनम्यूट कर सकूं। मैम सतीश सोनी जी हैं, उनको आपसे सवाल है। सतीश सोनी जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो मैम। प्लीज अपना सवाल पूछें। हेलो मैम। हेलो सतीश, बोलो। हाँ मैम, वो मेरा क्वेश्चन था कि वो टेंशन बहुत होती है और मन मतलब शांत नहीं रहता है, तो उसके लिए क्या करें? यही टेक्निक करना ना, अनापन करिए, केवल स्वीकार करो आपका मन में टेंशन है, और वो टाइम सांस के साथ रहो। मगर जरूर सुबह शाम आप जितना ज्यादा हो सकता 10, 15, 20 मिनट जितना आप कर सकते सुबह शाम बैठकर करो। और फिर जब जब बीच में टेंशन आ रहा है मन को स्वीकार करो, मन में टेंशन आ गया, और आप सांस के साथ रहो, और आप देखेंगे 2 मिनट में भी खुली आंख से भी कर सकते हैं, आपका मन थोड़ा शांत हो जाएगा। तो जब जब टेंशन आ रहा है आप देखो वो टेंशन क्यों आ रहा है, क्योंकि आप कुछ आगे पीछे का सोच रहे हैं। ओके, जब हम सांस के साथ प्रेजेंट में रहते हैं और वो निकल जाएगा। क्या? ओके मैम, एक्चुअली ना
मतलब मेरे दादाजी है तो उनको पैरालाइज हुआ था, तो अभी एक हाथ है ना उनका मतलब काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर ने बोला है कि उनको योगा वगैरह करवाओ, तो करवाते हैं ना तो उनको मतलब हाथ में बहुत दर्द होने लगता है। और एक्चुअली वो है ना टेंशन भी बहुत लेते हैं, उनको मतलब कुछ बताएं, बात भी करेंगे ना हंसी मजाक की बातें करते हैं, तो मतलब फिर भी मतलब है ना वो रोने लगते हैं। ओके, हाँ परवाह नहीं, उनको बोलो ठीक है, जब दर्द होता है रिलैक्स्ड हो जाओ वो दर्द में, और थोड़ा सांस के साथ रहो और वो कम हो जाएगा। हाँ, जितना टेंशन करेंगे अपना मन में उतना दर्द शरीर पर भी आएगा। हाँ, हमको ये सत्य नहीं मालूम कि शरीर के अंदर क्या क्या हम कर रहे हैं, कितना गांठ बांध रहे हैं, हमको मालूम नहीं बोलकर हम ये सब चीज कर रहे हैं अपना जीवन में। ओके ओके, थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सोनी जी। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ममता रावत की तरफ से है। उनका भी कुछ इसी तरीके से है कि उनको टेंशन होती है और गुस्सा भी कभी कभी आता है। सेम आंसर भी है ना। कोई भी चीज जब मन में आता है, टेंशन आने दो, गुस्सा आने दो, भय आने दो, कुछ भी आने दो, उसको स्वीकार करो और सांस के साथ रहो। मगर मैं बार बार बोलूंगी कि सुबह और शाम का प्रैक्टिस बहुत जरूरत है। जैसा हमको स्विमिंग सीखने का है तो हम स्विमिंग पूल में पहला सीखे, तो जब हम समुद्र में गिरे तो हम स्विमिंग कर सकते। हम स्विमिंग पूल में ही नहीं सीखे और हम बोलेंगे जब हम समुद्र में गिरेंगे तभी हम शुरू करेंगे स्विमिंग का प्रैक्टिस बोले, तो हो सकता है हम वहीं डूब जाएंगे। ओके, तो उसी वास्ते जब हम सुबह शाम हम ध्यान करेंगे, वो टाइम हमारा मन थोड़ा शांत रहेगा, हम थोड़ा ज्यादा देर सांस के साथ रह सकते हैं। हाँ, फिर बाद में हमको जब भी गुस्सा आता है और भय आता है पूरा दिन में, हमको याद भी रहेगा हाँ हमको सांस जानने का है, और फिर हम सांस जानकर फिर हम उससे बाहर निकल सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मैम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है करण राजपुरोहित की तरफ से। करण जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। हेलो, गुड आफ्टरनून सबरीना मैम। हाँ, गुड आफ्टरनून। यस मैम, मुझे आपसे ये पूछना था कि जैसे कि हम लोग यंग है, अभी अभी जॉब स्टार्ट किया है, 2 साल हुआ है, तो दिमाग में आपको खुद ही पता होगा साइंटिफिकली 60,000 थॉट्स ऐसे ही चलता रहता है मैम। मतलब मैं ट्राई करता हूँ एक फोकस ऑन ब्रीथ, आंख बंद करके वो नॉस्ट्रिल्स पे मैं फोकस करने का ट्राई करता हूँ, बट विद इन अ फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स मुझे मेरे चीजें याद आती रहती है। तो हाउ टू, मतलब आप कुछ अगर टिप्स दे सके। हाँ, वेरी गुड क्वेश्चन। अभी देखो, मन का आदत है वो थॉट्स कंटिन्यूसली प्रोड्यूस करता रहता है। ओके, तो फिक्र मत करो, वो थॉट्स रहने दो, बैकग्राउंड म्यूजिक के माफिक थॉट्स रहने दो, आप सांस के साथ रहो। जब हम सांस के साथ है ना प्रेजेंट मोमेंट में, फिर वो थॉट्स हम रूट लेवल से कट कर रहे हैं। ओके, नहीं तो जब हम सांस के साथ नहीं है, हम केवल थॉट्स में रोलिंग कर रहे हैं, तो फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है। हाँ, तो मैं एक एग्जांपल दूंगी आपको। सोचो एक पेड़ बड़ा होने के लिए हो सकता 100 साल होगा, बहुत बड़ा पेड़ हो गया, मगर अभी उसको कट करने के लिए 100 साल नहीं चाहिए ना, थोड़े घंटे में हम कट कर सकते हैं। वैसे ही वो थॉट्स कितना भी रहने दो उसको, हम सांस के साथ रहेंगे, और बीच बीच में थोड़ा थोड़ा टाइम हम केवल सांस के साथ है, वो पूरा वॉश आउट हो जाएगा। तो फिक्र मत करो, रहने दो उसको। एक और चीज पूछना था मैम। हाँ, लाइक विपासना में तो जैसे मैंने रिव्यूज देखे यूट्यूब पे, 11-11 घंटे इस चीज के ऊपर काम होता है, आना पाना ये सब चीजों के ऊपर। तो मैम हम लोग को लाइक लोकली वर्क डे टू डे लाइफ में कितना मिनट प्रेफर करना चाहिए ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे? आप विपश्यना की है क्या? नहीं मैम, जाना था, ये साल फर्स्ट ईयर था, बट कोरोना हैज रूइंड माय प्लान, सो ओके ओके ओके, ठीक है। तो अभी के लिए आप घर में है, तो मैं बोली थी मिनिमम 10 मिनट्स, आपको ज्यादा कर सके तो 15, 20, हाफ एन आवर, जितना भी आप कर सकते हैं आप बैठो। मगर आप एक टाइम पहले से ही डिसाइड कर लो, मैं इतना टाइम के लिए बैठूंगा। और फिर बीच में जब आपको कुछ रेस्टलेसनेस आ गया, बोर आ गया, फिर मत उठकर चले जाओ। फिर वो ऊपर आया, वो बोर्डम और रेस्टलेसनेस कहाँ से आया? अपने अंदर से ना।
फिर हम उठते हैं तो वो पूरा सरफेस लेवल पर रहेगा और इतना डिस्टर्ब करेगा अपना नॉर्मल लाइफ में। तो बीच में आपको ऐसा डिस्टर्बेंस आ गया अंदर से या बाहर से, आप केवल रिलैक्स्ड हो जाओ, स्वीकार हो जाओ और देखो ये डिस्टर्बेंस परमानेंट है क्या, ये भी निकल जाएगा क्या। तो उसको एक्सेप्ट करो, माइंड का स्टेट अभी ऐसा है, माइंड में डिस्टर्बेंस है या ज्यादा थॉट्स है, जो कुछ माइंड का सत्य है उसको एक्सेप्ट करो और सांस के साथ रहने के लिए कोशिश करो। रिमेम्बर व्हाट आई सेड कि हमको पेशेंटली, स्माइलिंगली और कंटिन्यूसली काम करने का है। ओके, स्माइलिंगली, डोंट फॉरगेट। स्माइलिंगली मींस नॉट रिएक्टिंग। यस मैम, पक्का। रियली थैंक यू फॉर माय डाउट्स। सॉरी। वेलकम। थैंक यू करण जी। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हेराम राज जी हैं, प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। अशोक सुजाता। Excuse me. Hello, am I audible? Yes, yes, you're very So I would like to just quote few things. For example, this all started by, I did Vipassana last year, then I went through various books. So the roots are essentially in the Patanjali Yoga Sutras, right? And See, it's I'll tell you one thing, it does not matter where the roots are. No, well, if we practice, we'll get the result. So why no, don't let's be, ma'am, precise, because the reason for this is currently I'm pursuing my PhD at Indian Institute of Sciences, Bangalore, and I was quite interested by this. Because for me, doubt is a fundamental nature of my soul. I'll go to its roots. See, Isha Foundation does the same. Art of Living does the same. Vipassana does the same. But we should acknowledge the originality, who has done that work, right? That brings more essence to it. Won't you agree on that fact? Buddha was a living Jnana Yogi. Listen, let me finish it, ma'am. Buddha was a living Jnana Yogi, right? And he had acknowledged that these books. Same was with S.N. Goenka. Same was with Isha Foundation. My question is, you can make these foundations, they are required, but please try to originate the, as you said that Buddha started it 2500 years ago. No, it's not that way. The original history till now lies with Patanjali Yoga Sutras. So we should distribute these books to the people rather than we preaching themselves, because they had experienced it to the fullest, right? I think Patanjali has come 500 years after the Buddha. No. Please check this. Please check this, ma'am. Sorry we need to correct ourselves with history. It was Patanjali, it was Shankaracharya who started this. Please, 1 minute. I think we're going off the point here. Let's not discuss this. Sir, sorry, sir. This is not the right platform to discuss all these things. Here we gather to solve the problems of the people who are connected with us. I'm so sorry, ma'am, for the inconvenience. मैम अर्चना सोनी जी हैं हमारे साथ। अर्चना जी का हम सवाल लेते हैं। अर्चना जी प्लीज अपने आप को अनम्यूट करिए। हाँ जी अर्चना जी, प्लीज अपना सवाल पूछिए। अर्चना जी आपने अपने आप को म्यूट कर लिया वापस। मैम आप होगी अनम्यूट? हाँ जी। हेलो जी पूछिए। हेलो। अर्चना जी आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा जोर से बोलिए। हेलो मैम, आर यू एबल टू हियर अर्चना जी? Not at all. I can't hear at all. अर्चना जी थोड़ा सा आप जोर से बोलेंगे तो हमें सुनाई देगा। आई गेस नेटवर्क का इशू है मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आप में से अगर किसी और को क्वेश्चन है कोई, तो आप लोग पूछ सकते हैं। और अर्चना जी आप चाहें तो अपना क्वेश्चन है चैट बॉक्स पे लिख के भेज सकती हैं। एक्चुअली चैट पर लिखे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ले सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी।
अर्चना जी आपकी वॉइस नहीं आ रही है, इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि चैट पे लिख के भेज दीजिए ताकि मैम अटेंड कर सके आपका सवाल। मैम हंशु जी हैं हमारे साथ, उनको आपसे कुछ सवाल है। हंशु जी प्लीज अपना माइक अनम्यूट करिए। Hello. Hello. Yeah, good afternoon, ma'am. Yeah. Yeah, ma'am, actually, मेरा एक question था. It's like I've started doing Vipassana from last 7 days. हाँ. I've already did two of my courses, like one teenager course and one 10-day courses. Yeah. Yeah, ma'am, actually, my question is like sometimes things are going very well, like हम बहुत सांस के साथ रह सकते हैं विपाशना, इसके साथ रह सकते हैं, आपके क्या बोलते हैं सेंसेशंस के साथ रह सकते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है मैम कि कुछ चीजें हो जाती है और फिर मन बहुत उसी फ्रीक्वेंसी के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है। देखो मन का स्वभाव है ना, वो हमेशा थॉट्स में रोलिंग करना और रिएक्ट करना है, और हम उस स्वभाव को बदलने के लिए हम आनापान या विपश्यना कर रहे हैं। ओके, तो हम कैसा बदलेंगे उसको? हम केवल उसको स्वीकार करेंगे। ओके, उससे हम रोलिंग करेंगे उसमें, या उससे फाइटिंग करेंगे, नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये सब चीज, फिर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम केवल स्वीकार करें तो देखो ये सब चीज अपने आप हो रहा है ना, मन में वो थॉट्स अपने आप आ रहे हैं, तो वो अपने आप जाएगा। वो एक अनवांटेड अनइनवाइटेड गेस्ट के माफिक है। हम अनवांटेड अनइनवाइटेड गेस्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिए तो वो क्या करेंगे? अपने साथ रह जाएंगे ना। मगर हम केवल बोले तो ठीक है आप आ गए तो आप कंफर्टेबल इधर बैठो, मुझे तो बहुत काम करने का है, और अपना काम हम करते रहेंगे तो वो अपने आप वो लोग चले जाएंगे। तो जस्ट एक्सेप्ट, ठीक है मेरा मन इतना ये सब चीज सोचकर डिस्टर्ब हो रही हूँ, या जो कुछ सच है इस क्षण का सत्य जो कुछ है उसको स्वीकार करो और फिर अपना काम करने का प्रयत्न करो। आप विपश्यना कर रहे तो शरीर में एक एक बाग जाते रहो ऊपर से नीचे, और जब भी वो मुश्किल हो रहा है फिर थोड़ा सांस के साथ भी संवेदना जान सकते हैं, और वो भी बहुत मुश्किल हो रहा है तो अपने आप के लिए थोड़ा मैत्री दे सकते हैं कि मे आई कम आउट ऑफ दिस, मे आई बिकम पीसफुल एंड हैप्पी ना। एंड रिमेम्बर वन थिंग, हम हमेशा याद रखना है कि हमारा दुख का कारण हम ही हैं, दूसरे लोग नहीं है। जो कुछ दूसरे लोग करते हैं वो बहुत थोड़ा से करते हैं, वो करते हैं और चले जाते हैं, मगर हम वो बात को पकड़कर हमारे मन में रोलिंग कर रहे हैं, उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना अपने मन में उसको रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो वो हमारा प्रॉब्लम होता है। तो हमारा मन कंट्रोल में नहीं है बोलकर हम इतना रिएक्शन कर रहे हैं, तो वो रिएक्शन से बाहर निकलने के लिए केवल एक्सेप्ट करो। मत सोचो कि मैं ऐसा नहीं सोचना, ये ऐसा नहीं होना, अरे हो रहा है ना तो एक्सेप्ट करो ऐसा हो रहा है, अभी मैं अपना काम करूंगी संवेदना के साथ या सांस के साथ या जो कुछ सत्य के साथ रहो, और आप देखेंगे थोड़ा देर के बाद वो भी बदल जाएगा। ओके मैम, जब ऐसा कुछ होता है जैसे फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रिएक्शंस की, तो कभी कभार ऐसा महसूस होता है कि आपको रिएक्शंस भी, आपको सेंसेशंस और सांस भी नहीं मिलती है, यू नो। वास्ते मैं बोल रही हूँ मैत्री प्रैक्टिस करो ना तभी। ओके, अपने आप को मैत्री दे सकते ना कि मैं इससे दुख से निकलूं, ये गुस्सा से या जो कुछ से मैं बाहर निकलूं, मैं शांत हो जाऊं। Give yourself metta, no? That much you can do. Yes, of course. So keep giving metta till your mind calms down. Okay, give to yourself and give to the people around you. Okay. Thank you, ma'am. मैम हमारा क्वेश्चन अर्चना सोनी जी का क्वेश्चन आया मैम कि मैम मुझे नींद तो नहीं आती, बहुत देर से लगती है और बेचैनी सी होती है, तो यहाँ पे कब क्या? वेरी गुड।
वेरी गुड क्वेश्चन। देखो हम क्यों सोते हैं, दो कारण के लिए हम सब लोग सोते हैं। एक शरीर को आराम देने के लिए और एक दूसरा मन को आराम देने के लिए। तो हम शरीर को आराम देने के लिए बेड पर लेट रहे हैं, मगर जब हम सचमुच सोते हैं भी है, इतने विचार चलते हैं मन में और हम इतना रिएक्शन थोड़ा टाइम करते हैं कि जब हम उठते भी हमको लगता कि हम बिल्कुल नहीं सोए, इतना टायर्ड लगता है जब हम उठते हैं। ओके, तो उसी वास्ते जब हम बेड पर लेट रहे हैं, हम केवल लेट रहे हैं और सांस को जानेंगे। कभी कभी थोड़ा समय में, थोड़ा सेकंड्स में नींद आ जाएगा, परवाह नहीं। कभी कभी नींद नहीं आता, वो भी परवाह नहीं। सांस को जानते जानते फिर मन तो भटकेगा, ये विचार में वो विचार में। जब भी आपको पता चल रहा है मन भटक गया, फिर से वापस ले आओ सांस के ऊपर। थोड़ा 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 भी हम सांस के साथ रहे तो अपने अंदर बहुत प्योरिफिकेशन चलता है, और हमारा मन को पूरा रेस्ट मिलता है। मैं बताऊंगी कि एक सेकंड में क्या होता है मन में। एक साइंटिस्ट था, उनको नोबेल प्राइज मिला। हाँ, तो ये बहुत बड़ा डिस्कवरी है। तो उन्होंने जानना चाहते थे कि एक सेकंड में ये मैटर कितना बार बदलता है, पूरा दुनिया में सब चीज कितने बार बदलते हैं। तो एक बबल चेम्बर बोलकर उन्होंने इन्वेंट किए, और वो बबल चेम्बर से उन्होंने देखे कि एक सेकंड में 10 to the power of 22, तो 10 के बाद 22 zeros लगाओ, उतने बार मैटर चेंज होता है एक सेकंड में। तो ये बिल्डिंग चेंज हो रहा है, पेड़ चेंज हो रहा है, जानवर चेंज हो रहे हैं, और हम चेंज हो रहे हैं। तो ये चेंज इतना रैपिड है कि हमको लगता है कि सब चीज सॉलिड है, मगर हमारा बुद्धि के साथ हमको मालूम ना सब चीज चेंज हो रहा है, और हम बूढ़े हो रहे हैं और एक दिन मर जाएंगे, सब चीजें दुनिया में। ओके, और बुद्ध भगवान ने क्या ढूंढ निकाला कि मन शरीर से 17 टाइम्स फास्टर चेंज होता है। ओके, तो कितना देर लगता है हमको गुस्सा होने के लिए, अपसेट होने के लिए, इतना भी नहीं, क्योंकि वो मल्टीप्लिकेशन इतना रैपिड है। और हम दिन भर इतना नेगेटिव थॉट सोचते रहते हैं, अच्छा है ये, वो अच्छा नहीं है, ये चाहिए वो नहीं चाहिए, कंटिन्यूस चल रहा मन में। तो जब हम सांस के साथ रहते हैं या संवेदना के साथ रह रहे हैं और हम केवल जान रहे हैं, हम नहीं सोच रहे अच्छा है या बुरा है, एक सेकंड के लिए भी हम जान सके तो एक सेकंड में 10 to the power of 22 multiplied by 17, उतना प्योरिटी हमारे अंदर हम जगा रहे हैं। हाँ, तो ये बहुत पावरफुल है। मैंने पहला भी बोली थी, आधा ग्लास पानी हम दो तरीका से देख सकते हैं, आधा फुल आधा खाली। हाँ, तो नींद नहीं आ रहा है तो हम परेशान हो सकते हैं, नींद नहीं आ रहा, नहीं तो हम सोच सकते ठीक है नींद नहीं आए तो नहीं आए, मैं तो सांस जानूंगी, और थोड़ा थोड़ा में भी प्रेजेंट में है तो मुझे बहुत आराम मिलेगा। और अब सचमुच ऐसे नींद में चले गए। ओके, मगर जरूर सुबह शाम ध्यान करना, वो प्रैक्टिस करके फिर ये भी करना सोने का टाइम। हाँ, ओके मैम आज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। मैम like can we like question is like this कि can we have 1 or 2 days session for Vipassana for new beginners, or else we need to do 10 days course? Can we have, ma'am, am I audible? Actually your voice was breaking. Now is it better? Better. Can we have 1 or 2 days session for Vipassana for new beginners, or else we need to do 10 days course? Okay, Abhi, what is the success of secret of success in a Vipassana course? उधर कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस वो है सक्सेस। ओके, क्योंकि अभी आप घर में करें तो कितना कर सकते हैं, कोई भी 1 घंटा 2 घंटा, कितना घंटा घर में बैठकर करेंगे। हाँ, थोड़ा देर के बाद हमको बोर हो के हम दूसरा काम करेंगे। हाँ, वो कंटिन्यूटी नहीं हो सकता घर में।
हाँ, और जब हम कोई भी चीज, जैसा सोचो मैं आपको डाइटिंग बताऊंगी, बहुत आसान से आपको वेट लॉस करने का है तो आप केवल लाइम जूस पियो। अभी घर में रहकर लाइम जूस पीना कितना मुश्किल है, हाँ, इतना टेम्पटेशन होता है ना, ये खाना है वो खाना है, इतने चीज है खाने के लिए, तो पहला वही मेजर प्रॉब्लम है। तो वो पूरा टेम्पटेशन से कैसा बचना। और सचमुच आप लाइम जूस डाइट पर रहे तो आप कितना दिन रह सकते हैं, थोड़ा गिडीनेस आ सकता, वीकनेस आ सकता, बुखार आ सकता, दूसरे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं ना। तो उसी वास्ते बोलते हैं कि आपको सचमुच वेट लॉस करने का है, ऐसा डाइटिंग, लाइम जूस और लिक्विड डाइट, तो नेचर क्योर हॉस्पिटल में जाओ, कहाँ जाकर वो डॉक्टर सुपरविजन के अंडर करो। ऐसा ही विपश्यना में हम मन का डाइटिंग कर रहे हैं, ओके, और वो कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस से होता है। जब हम कंटिन्यूसली हम ट्राई कर रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में, फिर से ले आओ, कितना भी भटकेगा मन, फिर से वापस ले आओ प्रेजेंट में, फिर से रिएक्ट मत करने के लिए ट्रेनिंग दो, तो वो कंटिन्यूटी हमको लाभ देगा, ओके। और जब हम सचमुच रिएक्ट नहीं कर रहे थोड़ा समय के लिए, फिर अपना पुराना रिएक्शंस जब निकलेगा, फिर प्रॉब्लम्स हो सकता मन और शरीर पर। हाँ, फिर टीचर्स है वहाँ अपने को मदद करने के लिए, तो वो लोग आपको मदद करेंगे। तो उसी वास्ते हम ऐसा ऑनलाइन हम नहीं सिखा सकते विपश्यना, और आप घर में बैठकर नहीं कर सकते। पहले बार तो जरूर आपको जाकर सेंटर में ज्वाइन होकर एक ट्रेन्ड टीचर के नीचे एक कोर्स करना पड़ेगा, और पहला 10 दिन में आपको थोड़ा ही आप सीख सकते, फिर उसके बाद आपको घर में चाहिए तो डेली प्रैक्टिस करो, और कभी कभी 1 दिन भी कर सकते, 2 दिन भी कर सकते, ज्यादा भी कर सकते घर में। हाँ, Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Thank you so much for the wonderful session. आप में से अगर किसी का भी सवाल बच गया तो वो प्लीज हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल, या फिर बाद में आप अपने केयरगिवर को कॉल करके अपने सवाल भेज दें, तो हम आपके क्वेश्चंस फिर मैम को आगे फॉरवर्ड कर देंगे। थैंक यू सो मच मैम। जैसे कि आप बहुत ही सरल तरीके से बहुत कुछ अच्छे से बहुत ही कुछ समझाती हैं, एंड आई होप हम सबकी जो प्रॉब्लम है हम जरूर से सॉल्व करेंगे, क्योंकि हम ही एकमात्र ऐसे इंसान है जो अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर सकते हैं। बस थोड़ी सी समझ की जरूरत है, थोड़ी सी धीरज की जरूरत है। जब हम अपने प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो उसका सोल्यूशन भी जरूर निकाल लेंगे। थैंक यू सो मच मैम। रूबी मैम। Thank you so much, Sabrina, for this very beautiful session. Actually, गौसिया ने सही वर्ड यूज किया, सरलता से। वो बहुत इम्पोर्टेंट है, सहजता और सरलता से जैसे आप सेशंस लेते हो, और उतनी सहजता और सरलता से अगर हम लोग सांस को देखना और सांस के प्रति जागरूक रहना सीख लें effortlessly, I think that is what we are all kind of trying to do. I hope it happens soon. और आप आते रहेंगे हमारे बैचेस के साथ। ये वाला बैच अभी खत्म होने वाला है, परसों को खत्म हो जाएगा। तो आप हर बैच में आते हैं, करीब 150 लोग एक नई चीज सीख के जाते हैं। और जैसे मैं पिछली बार कह रही थी कि आई होप कि हम लोग किसी दिन खाली कैंसर पेशेंट्स का एक पूरा बैच क्रिएट कर सकें और पूरा 10 दिन का एक कोर्स कर सकें। that would be my dream, and I'm sure you would love it too. So yeah, looking forward to that. और तब तक आप प्लीज आके और अपनी स्माइल से इंस्पायर करते रहिए हम सबको, and you just take your session so beautifully. Thank you so much. Thank you, Ruby. Thank you. मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स कि आज आप हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करती हूँ आप सबको ये सेशन पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा आज। प्लीज प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करे बिना कुछ भी हासिल नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे, और जब तक क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपको सोल्यूशन नहीं मिलेंगे।
तो प्लीज इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। एंड अगर आपको लगता है कि ये सेशन आपको बहुत ही फायदा दिया है, आपको इससे कुछ फायदा हो रहा है, 1%, 2%, 10%, जितना भी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आगे आने वाले लोगों को भी ये चीज का फायदा मिले, हम ये बैचेस इसी तरह, हमारा ये इनिशिएटिव इसी तरीके से कंटिन्यू रखें, तो प्लीज आप कंट्रीब्यूट करें, जैसे भी आप कर सकते हैं। जो आप लोग अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज अपना नाम मुझे चैट पे लिख के भेजें, ताकि मैं आपको आगे लिंक फॉरवर्ड कर सकूं एंड प्रोसेस बता सकूं। कोई भी चीज बड़ी या छोटी नहीं होती, कुछ भी कंट्रीब्यूशन बड़ा या छोटा नहीं होगा, बूंद बूंद से सागर बनेगा। एंड आपका कंट्रीब्यूशन आगे आने वाले 150 से 200 लोग जो हमारे साथ अगले बैच में जुड़ेंगे उनके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो प्लीज हमारे जरूर से कंट्रीब्यूट करें। एंड थैंक यू सो मच। अर्पिता जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप मुझे कांटेक्ट नंबर अपना जरूर से शेयर करें, ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं। मैं ये अभी चालू रखती हूँ ताकि आप लोग अपना नंबर्स एंड नाम शेयर कर दें चैट पर, जो कि मैं नोट डाउन कर सकूं। जो भी इंटरेस्टेड है प्लीज अपना नाम एंड नंबर जरूर से शेयर करें मुझे। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आज हमारे साथ बहुत से नए लोग जुड़े थे, मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। एंड आपको समझ में आएगा कि संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर करता क्या है। ऑर्गेनाइजेशन जो कि हॉस्पिटल से लेके, हैंड होल्डिंग से लेके होलिस्टिक हीलिंग तक हर तरीके का काम करता है। वो उसकी यही कोशिश है कि हम आपके काम आ सकें, आपको होलिस्टिकली ठीक कर सकें। और हमारे सेशंस, ऑनलाइन सेशंस भी उसी लिए होते हैं, ताकि आप लोगों को हर तरीके से मदद कर सकें। थैंक यू सो मच। एंड आप में से कोई भी अगर हमारे इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो प्लीज अपना नाम एंड नंबर मुझे भेज दें। मैंने चैट प्राइवेट कर रखा है, तो प्लीज मैं आपके नंबर्स देख रही हूँ। अर्पिता जी, शरद जी, दीपाली जी, तो जरूर दीपाली जी मैं आपको ईमेल सेंड करूंगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि आप लोग इंटरेस्ट शो किए हैं हमारे इस कंट्रीब्यूशन के लिए। मैं ये कुछ देर तक हमारा ये लाइव सेशन चालू रखूंगी, ताकि मैं आपका नाम एंड नंबर रिसीव कर सकूं। एंड इन केस अगर आप लोग, मैं आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर दे रही हूँ, आप उस पर भी अपना डिटेल्स भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको हमारे सारे डिटेल्स शेयर कर सकूं, लिंक एंड नंबर्स। तो प्लीज थैंक यू सो मच। आकाश जी, मैं आपको जरूर, आकाश जी प्लीज अगर आप अपना, हाँ जी सर, थैंक यू सो मच। आपका कांटेक्ट नंबर मैंने रिसीव कर लिया है। मैं आप सबको इस सेशन के बाद एक लिंक शेयर करूंगी, आप उस पर जाके, या फिर डायरेक्टली मैं आपको हमारे अकाउंट्स डिटेल्स शेयर करूंगी, तो आप उस पर भी डायरेक्टली जाके डोनेट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मैं प्रगति जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप प्लीज अपना कांटेक्ट नंबर शेयर कर दें हमारे साथ, तो वो और ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नए जुड़े हुए हैं जो हमारे केयर गिवर से कांटेक्ट में नहीं है, वो भी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं हमारे इस कंट्रीब्यूशन के लिए। तो बहुत ही अच्छा होगा अगर आप अपना नंबर भेजें। थैंक यू सो मच। थैंक्स सबरीना मैम कि आपने इन सबको हमारे साथ आज जोड़ा। थैंक यू सो मच। एंड इन केस अगर आप लोग में से कोई अगर हमसे नहीं जिससे जुड़े हैं, तो वो फिर आप उनको, जिनके द्वारा जुड़े आप उनसे बोल सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो वो आप हमें नंबर भेज दीजिए। मैं आप सबके साथ जरूर से हमारा अकाउंट डिटेल्स एंड लिंक शेयर करूंगी। जैसे आपको कंफर्टेबल होगा आप वैसे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हमारे सेशंस के लिए। श्योर सर, जीपी आई गेस, मुझे आपका फुल नेम नहीं पता। मैम इज शोइंग एन इंटरेस्ट टू शेयर सम ई बुक्स रिलेटेड टू कैंसर ट्रीटमेंट। प्लीज सर, हम लोग जरूर अप्रिशिएट करेंगे आपका ये। गोविंद जी, वी विल अप्रिशिएट दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर कंट्रीब्यूशन। आप सभी लोग जो भी सभी लोग हमारा, थैंक यू सो मच। आप लोग हमारे अगले सेशन के लिए इस तरीके से हमें कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। वी रियली फील ग्रेट
मैं आपको जरूर से हमारा TMM लिंक या अकाउंट डिटेल्स दोनों शेयर करूंगी, जिससे भी आप, जिस पर भी आप कंफर्टेबल हैं आप उस पे हमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। गोविंद जी, आई रिक्वेस्ट कि प्लीज आप मुझे कांटेक्ट नंबर शेयर करें ताकि मैं आपको कांटेक्ट कर सकूं रिगार्डिंग दैट। थैंक यू सो मच ऑल द पार्टिसिपेंट्स, आप लोग हमारे साथ जुड़े। एंड जैसे कि मैं कहती हूँ कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। तो ये सिर्फ मैं कहती नहीं हूँ, ये मैं मानती भी हूँ। तो प्लीज आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, आसपास खुशी बना के रखिए और याद रखिएगा कि आप हो तो हम हैं, आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं। थैंक यू सो मच हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे नया कुछ सीखने के लिए और आपको बहुत कुछ नया सिखाने के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।